अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए सोलर लाइट सर्विसेज कंपनी के ऑफिस में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ जुनैद जाहिद। इनसे हम आज अहम टॉपिक पर बात करेंगे, तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपने अभी तक इनका चैनल सोलर लाइट सर्विसेज सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। वहाँ पे जाके आप इनका काम भी देख सकते हैं, इनकी सर्विसेज भी देख सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पे इनका ऑफिशियल पेज है सोलर लाइट सर्विसेज कंपनी का, उसको भी आप फॉलो करके वहाँ पे भी काम देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो पे हेडलाइन में इनका नंबर होगा, तो आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास लेके आए हैं, जिसकी नॉलेज लोगों को नहीं है और उसके बारे में बहुत सारे लोग मन कर अपने हिसाब से बातें कर रहे थे, जैसे आपको पता है, क्योंकि नॉलेज हमारे लोगों को नहीं होती। आज हम आपके पास आए ऑन ग्रिड का टॉपिक लेंगे कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना कैसा है, नेट मीटरिंग ये क्या है, ग्रिड मीटर का प्रोसीजर क्या है, AC DC डुअल अर्थिंग, ओवरऑल ऑन ग्रिड सिस्टम पर हमने आज आपसे बात करनी है और आपने पब्लिक को सही से नॉलेज देनी है। तो ज़रा इस पर पब्लिक को बताएं कि ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल से आप बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए दोबारा हमारे ऑफिस में इस चीज़ की मालूमात देने के लिए कि ऑन ग्रिड क्या है क्या नहीं है। बहुत सी वीडियोस हमारे सामने गुजर रही होती हैं, ऑन ग्रिड लगाना बेवकूफ़ी है, फजूल है, ये वो। लेकिन अगर जिस जगह पे लोड शेडिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उनके पास 3 फेस है, तो बेहतर है कि ऑन ग्रिड लगाए जाए। वाहिद एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है जो प्रोफेशनल कंपनी से अगर आप रब्ता करें या हमसे करें तो हम आपको बताएंगे कि आपको कितना बड़ा सिस्टम लगाना है, जो आपका सिस्टम ऑन होने के बाद कुछ प्रोसेस चलने के बाद जो आपका बिल ज़ीरो हो जाएगा। बिल ज़ीरो से मुराद लोग ये डरते हैं कि हम ऑन ग्रिड लगाएंगे, हम लेंगे उनसे 75 रुपीज़ की यूनिट और आगे हमें वो वही यूनिट हमें 10 रुपये का दे दें। लेकिन अगर हम सिस्टम ही इतना बड़ा बनाएं कि हमें इलेक्ट्रिक लेनी ही ना पड़े, ले तो अपने ही यूनिट कैरीफाई कर लें। अब उसका प्रोसेस ये होता है कि सिस्टम में अगर हमारा यूनिट 10 किलोवाट का हमने लगाया है, जो एक दिन में नॉर्मल यूनिट 40 यूनिट जनरेट करता है। अब आपने 10 यूनिट इस्तेमाल करें, 30 यूनिट आपने इलेक्ट्रिक को दे दी, सही है। अब ऑन पीक का हिसाब होता है, मिसाल के तौर पर आजकल जो टाइम चल रहा है, रात शाम 6:30 से रात 10:30 बजे तक का टाइम, तो इसमें आप ऑन पीक इस्तेमाल करते हैं यूनिट, सही है। उसके बाद 10:30 से लेकर सुबह सूरज निकलने तक जो आपने इलेक्ट्रिक को यूनिट दिए हैं 30 यूनिट, वो आपके पास मौजूद होते हैं। अब वो आप 1 घंटे में इस्तेमाल कर लें या सुबह तक इस्तेमाल करें। ये प्रोसेस पूरा महीने चलता है, महीने के इलेक्ट्रिक के पास रिकॉर्ड होता है। ये महीने के बाद ये कैरी फॉरवर्ड का हिसाब होता है कि वो 3 महीने तक का उनका हिसाब होता है। साल को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। अब आपने लगाया, आपके सिस्टम में एक महीने में मिसाल के तौर पर 300 यूनिट बनाए, फिर अगले महीने में 300 बनाए, फिर अगले महीने में 300 यानी कि 900 यूनिट बन गए। 900 यूनिट के इलेक्ट्रिक के पास गए, के इलेक्ट्रिक के रिकॉर्ड में आए, के इलेक्ट्रिक ने रिकॉर्ड में चेक किया, भाई आपकी 900 यूनिट हमारे पास आए, उसको करेंसी में कन्वर्ट किया, सही है। आपके बिल में आ गया, भाई अगले महीने का जो बिल आ रहा है, ऑन पिक का तो बिल आता है नॉर्मली, तो वो बिल जो आपके जो उनके ऊपर पैसे चढ़ रहे हैं वो ऑन पिक के पैसे माइनस करते रहते हैं, तो इससे आपके ऑटोमेटिक ऑन पिक के पैसे करते रहते हैं। सिस्टम को इतना बड़ा लगाया जाए कि आपके उनके ऊपर पैसे निकल ही रहे हों मजीद, ये आगे मजीद रेट कम हो रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई हम तो लगा लेंगे, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं, हम बैटरी वाला लगा रहे हैं। बैटरी वाला जो सिस्टम बनाया गया है असल में ऑफ ग्रिड की बात करें, जी ऑफ ग्रिड, जो ऑफ ग्रिड जो बैटरी वाला सिस्टम बनाया गया है वो उस जगह के लिए बनाया गया जहाँ लोड शेडिंग बहुत है। क्योंकि अगर लाइट चली गई, आपने ऑन ग्रिड लगाया, सिस्टम बंद, लेकिन जहाँ लाइट नहीं जाती तो हमें तो बिजली सेव करनी है सर। जी पूरे घर में कोई भी शख्स है, मिसाल के तौर पे हमारे कोई घर हम जाते हैं तो ज़्यादातर मर्द हजरात बच्चे सब बाहर घर में इस्तेमाल जो बिजली का है मगरिब के बाद से लेके जो रात बंदा सोने जाते थे, इसी जगह तक कॉमन आपके घर में, हमारे घर में इसी ऐसे ही, तो हम रात को AC चला के सोते हैं। अब रात को जब AC चलाते हैं तो हम बैटरी तो हमारे बैकअप नहीं मिलता है ना, बैटरी बैंक में बड़े बड़े लगाने पड़ते हैं, तो उसके लिए ऑन ग्रिड है। जो आपने इलेक्ट्रिक को यूनिट दिए वही यूनिट आपने रिटर्न उनसे ले लिए। जो आप बैटरी में बिजली स्टोर कर रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रिक के फीडर में स्टोर कर रहे हैं। आप ये प्रोसेस पूरा महीना इसका एक प्रोसेस होता है। अब जिसको ऑन ग्रिड लगाना है तो वो परेशान होता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए ऑन ग्रिड लगाने के लिए सबसे पहले आपके फीडर में स्पेस होना चाहिए। आप हमसे जी पिंटी में आप हमसे रब्ता करेंगे, भाई जुनैद साहब हमें ऑन ग्रिड लगवाना है। सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आप जिस घर में रह रहे हैं, जो भी शख्स रह रहा है वो घर उसके नाम पर है, और जिसके नाम पे घर है के इलेक्ट्रिक का बिल भी उसके नाम पे आता है सबसे पहला। उसके बाद 3 फेज होना घर में लाजमी। अच्छा। और जो सैंक्शन लोड, जो लोड हम कैलकुलेट करके बताएंगे, अगर सैंक्शन लोड उसके मुताबिक हुआ तो फिर आपके फिर आगे का प्रोसेस शुरू होगा।
सही है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक को हम जो सिस्टम की कैलकुलेशन कर ली, हमने सिस्टम लगाया ऑन ग्रिड। उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है, हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कौन सी जगह है, कितने पैनल लगने चाहिए, कौन से लगने चाहिए, कौन से नहीं लगना चाहिए, कितना किलोवाट का इन्वर्टर लगना चाहिए, वो हो गया। उसके बाद 3 तरीके की अर्थिंग पाई जाती है। नॉर्मल 2 अर्थिंग होती है, AC और DC, जो इन्वर्टर को होती है, स्ट्रक्चर को होती है। 45 फीट की हाइट जो ऊपर सोलर स्ट्रक्चर आपका लग रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिक की तीसरी पॉलिसी शामिल हो जाती है, जिसको हम कहते हैं लाइटिंग अरेस्टर। उसकी भी अर्थिंग लाजमी है। ये आप तीनों अर्थिंग करा लें, प्रॉपर आपने उनके सिस्टम लगवाया, सही है, आपका प्रोसेस पूरा हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रिक को हम केस दाखिल करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पर आती है, चेक करते हैं, उनका नुमाइंदा आता है, चेक करता है सिस्टम उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनकी SOPs पूरी हुई हुई है। उसके बाद वो आपको एक चालान दे देते हैं इलेक्ट्रिक का बिल। उसके बाद वो आपको क्लाइंट वो चालान जमा करता है। जिस चीज़ क्लाइंट जमा करता है चालान, इलेक्ट्रिक का मैसेज आया था भाई इतने टाइम में आपको मीटर लगा देंगे, फिर वो मीटर, जी ग्रीन मीटर, फिर वो मीटर लगता है, फिर उसकी मदद। असल जो फ़ायदा है ऑन ग्रिड लगाने का, जो 100% है, सर्दी में आपके यूनिट इतने ज़्यादा उनको दे देते हैं, तो गर्मी में आप वापसी ले लेते हैं। अच्छा, वापसी ले सकते हैं? जी, वापसी ले सकते हैं ऑन द स्पॉट, यानी कि रात को। अब आप सर्दी में मिसाल के तौर पर 6 महीने का मौसम है, मिसाल के तौर पर नॉर्मल कि 4 महीने बंदे ने AC नहीं चलाया, ना AC चल रहा है ना कुछ चल रहा, तो इतने सारे यूनिट होगा तो उन्होंने करेंसी में कन्वर्ट किया। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक के ऊपर आपको 60,000 चढ़ गए, सही है, वो आपको पैसे नहीं देते। तो वो जब आप गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ऑन पीक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास पैसे जमा है और आपके सिस्टम में, मिसाल के तौर पर अभी हमारे यहाँ जुलाई चल रहा है, मानसून सीजन जिसको कहते हैं, जून जुलाई और अगस्त का मानसून सीजन, जिसमें बादल बहुत ज़्यादा होते हैं, सिस्टम इतने जनरेशन नहीं करता, तो आपके पैसे उनके पास जमा है, आपका बिल अगर ऑफ पिक का भी आया तो उनके पास माइनस होगा, क्योंकि आपने तो उनको इतने यूनिट दे दिए, 60,000 है, आपका 10,000 का बिल ऑफ पिक का आया, 3,000 का बिल ऑन पिक का आया, 15,000 का बिल आया, तो ये 3 महीने में आपका 15, 40, 50 40-50,000 का बिल जो आ रहा है, उनके पास तो पैसे ऑलरेडी जमा है, वो पैसे आपके माइनस है और आपका 3 महीने के बाद फिर दोबारा पैसे उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन जो सिस्टम है वो ऑन ग्रिड ही है हमारी नज़र में, जहाँ लोड शेडिंग नहीं। और अभी जब तक जो पॉलिसी इन्होंने बनाई हुई थी, क्योंकि हुकूमत में कोई पॉलिसी कब चेंज हो जाए हमें नहीं पता, लेकिन जो पॉलिसी हम 5 साल 6 साल तक सिस्टम लगाते आ रहे हैं, हमारी कंपनी ने कई सिस्टम लगाए और बेनिफिट ऑन ग्रिड में है। जहाँ लोड शेडिंग है तो फिर वहाँ ऑफ ग्रिड ही ऑन, या तो हाइब्रिड लगाया जाए। हाइब्रिड इन्वर्टर ये होता है कि लाइट जाने पे भी काम करता है, लाइट आने पे एक्सपोर्ट कर देता है। हाइब्रिड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन नॉर्मल कम कॉस्ट में बेनिफिट जो है ऑन ग्रिड आपको दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रीन मीटर सिस्टम। तो AC/DC डुअल अर्थिंग करवानी ज़रूरी होती है जी, के इलेक्ट्रिक की पॉलिसी है, आप उसके अगर AC/DC अर्थिंग नहीं कराएंगे आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा जी। इसको और ये नेट मीटरिंग क्या है? नेट मीटरिंग यानी कि एक तरीके से आपने अगर सोलर सिस्टम लगवा लिया, सही है, के इलेक्ट्रिक में आपने केस दाखिल किया, भाई मैंने फलाना सिस्टम लगाया 10 किलोवाट का, ये पैनल है, ये इन्वर्टर है, ये हमारी पूरी SOPs आपके मुताबिक पूरी हो गई। उनका सर्वेयर आएगा, सर्वेयर आके चेक किया, सही है, उसने ओके किया कि इलेक्ट्रिक को वो मेल करेगा, फिर आपकी एक ID क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं अकाउंट क्रिएट। जो आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा, उनको उनके रिकॉर्ड में आ जाएगा, भाई फलाना मीटर पे फलाना साहब का ये अकाउंट क्रिएट हो गया, ये हमें दे रहे हैं, और उनके अकाउंट में सेव हो जाएगी। ये ऑन ग्रिड के लिए 3 फेज होना जरूरी है जी, ऑन ग्रिड के लिए 3 फेज होना जरूरी है, और कम से कम सैंक्शन लोड 4 किलोवाट होना जरूरी है। सिंगल फेज पे काम नहीं, सिंगल फेज पे कराची में अलाउ नहीं। सारे प्रोसीजर होने के बाद टीम के इलेक्ट्रिक की ग्रीन मीटर लगा के ऐसे ही है। ठीक है, तो उम्मीद है व्यूवर्स आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पे सही से समझ में आ गई होगी CEO जुनैद जाहिद की बात। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर देगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। और इनके चैनल पे सारे इनके काम हैं, ठीक है। और सोलर के हवाले से जो भी काम हो तो इस वीडियो पे इनका नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।